हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इनसाइट के। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 में भी पूछे जा सकते हैं। जेट एग्ज़ाम, आईसीआर एग्ज़ाम एंड बीएचयू एग्ज़ाम में भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस पर हम आज चर्चा करेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। आपके ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो देखने से। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेली अपडेट आती रहती है। ठीक है, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य को मांस के किस रोग का संचरण हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म या उपरोक्त सभी, यानी इसमें आंसर आ जाएगा बोटुलिज्म। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर या 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। जिसका आंसर है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर मांस का परीक्षण सामान्यतः इस तापमान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पूर्णतः गाय के दूध से खोए में प्रोटीन की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, 15, 20 या 25, यानी इसका आंसर आ जाएगा 20%। इसमें गाय के दूध में खोए की प्रोटीन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। निम्न में से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है बहुत से एग्जाम में। तो इसे फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है आयरन, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है बोरोन। तो इसकी आंसर आ जाएगा कैल्शियम, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। फर्स्ट ऑप्शन है फेलिस माइनर या गेहूँसा, साइनलोडेक्टालोन, थर्ड ऑप्शन है इकाइनोक्लोआ कलगंगी और फोर्थ ऑप्शन है सेटेरिया डेक्टिलोम। तो इसका धान के फसल का अनुहरण खरपतवार हो जाएगा इकाइनोक्लोआ कलगंगी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 60 × 25 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 30 × 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 120 × 50 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 22.5 × 3 सेंटीमीटर। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दालों के लिए हानिरहित शाकनाशी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटाक्यूरोन, सेकेंड ऑप्शन है 2,4-D, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर और फोर्थ ऑप्शन है पेडीमिथाइलिन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पेडीमिथाइलिन, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जवार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर होती है, यानी जवार है उसकी अपेक्षित बीज दर कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, सेकेंड ऑप्शन है 15 से 18 kg प्रति हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन है 22 से 25 kg प्रति हेक्टेयर और फोर्थ ऑप्शन 27 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसका ये आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। गार्डल बीटल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गार्डल बीटल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकेंड है गंवार और थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन और फोर्थ ऑप्शन है जौ। तो इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है कपास, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसको ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। मक्का, सरसों, कपास या आलू। इसमें सेकेंड ऑप्शन आएगा सरसों। पद्ध सीड प्लांट तकनीक किससे संबंध है। गन्ना, ल्यूसन घास, सफेद जीरा या आलू से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी पद्ध सीड प्लांट तकनीक किससे संबंध है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलू से। बीटी कॉटन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। कौन से यानी बीटी कॉटन है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ पे।
फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड यूपी, थर्ड ऑप्शन राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो इसके फर्स्ट वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ये राइट का ऑप्शन हो जाएगा। गुलाब का प्रोपोगेशन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बडिंग द्वारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एयर लेयरिंग द्वारा, थर्ड ऑप्शन बीज द्वारा और फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बडिंग द्वारा, यानी ब्रीडिंग होता है ना उसका ये आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो आता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं अहमदाबाद, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो इसका ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा बीकानेर। बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल है? जो अच्छा क्वेश्चन है, फूल गोभी, रसबरी, भिंडी या उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन आएगा रसबरी। विटामिन से भरपूर फल है, यानी जो विटामिन अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है अंगूर, सेकंड ऑप्शन है आंवला, थर्ड ऑप्शन है खजूर, नहीं थर्ड ऑप्शन है अमरूद और फोर्थ ऑप्शन है खजूर। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खजूर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? अनार की, आम की, बेर की या पपीता की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा अनार की। पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बायोयूरेट अंश होना चाहिए, यानी अपन पर्णी छिड़काव करते हैं उसमें यूरिया का बायोयूरेट अंश कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 से प्रतिशत से कम, सेकेंड ऑप्शन है 1 से 1.5 से, और थर्ड ऑप्शन है 1.5 से 2.5 और फोर्थ ऑप्शन है 2% से अधिक। तो इसके ये फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 से कम बायोयूरेट का अंश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है H4 किस फसल की किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड बाजरा, थर्ड गन्ना और फोर्थ चना। तो इसकी ये आ जाएगी कपास। फर्स्ट ऑप्शन का राइट हो जाएगा कपास वाला। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जवार की विश्व में प्रथम संकर किस्म है? CSH फर्स्ट, CSH4, CSH5, CSH6। इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा CSH फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर का मान बराबर होता है, यानी ये बार बार पूछा था 1 हेक्टेयर, यानी सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, ये बीएचयू में भी पूछा गया था कि 1 हेक्टेयर का मान किसके बराबर होता है? 0.40 एकड़ के बराबर, 2.46 एकड़ के बराबर, 3.47 एकड़ के बराबर या 4.47 एकड़ के बराबर। तो इसका ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2.47 एकड़ के बराबर 1 हेक्टेयर का मान होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते, खाद्यान्न फसलों का फल कहलाता है, यानी खाद्यान्न फसलें होती है जैसे गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनकी फल का प्रकार कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकुआ, सेकंड ऑप्शन है केरियोप्सिस, थर्ड ऑप्शन है कैप्सूल और फोर्थ ऑप्शन है बोल। तो इसका ये सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा केरियोप्सिस। ये धान खाद्यान्न फसलों का ये फल का प्रकार होता है। और अगर हम बात करें सिलिकुआ की, तो ये सरसों में फल का प्रकार होता है और ये बोल ये कपास में होता है ये फल का प्रकार। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं पीजोमीटर से हम क्या याद करते हैं? जल की गहराई, जल का भाव, जल की स्थिरता या जल का पीएच। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जल की गहराई, पीजोमीटर से अपन याद करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मक्का की फसल का प्रमुख कीट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम रोबर, सेकंड ऑप्शन है एफिड, थर्ड ऑप्शन है सफ़ेद गर्व या लट, सफ़ेद लट और फोर्थ ऑप्शन है दीमक। तो उसका ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा स्टेम रोबर, राइट हो जाएगा। कुसुम किस फूल कुल का पौधा है? यानी कुसुम है कार्थिमम टिंक्टोरियस किस कुल का पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है सोलेनेसी, सेकंड ऑप्शन है ग्रेमिनी, थर्ड ऑप्शन है कंपोजिटी और फोर्थ ऑप्शन है क्रूसीपेरी। तो इसके थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कंपोजिटी। सोलोनेसी है वो तो आलू टमाटर का कुल है, ग्रेमिनी है वो खाद्यान्न वाला कुल है और क्रूसीपेरी वो सरसों का कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। केन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड 26, थर्ड ऑप्शन है 18 या फोर्थ ऑप्शन है 25।
बहुत अधिकतम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25% केंद्रीय नाइट्रोजन परसेंटेज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि खाद्यान्न फसलों में एनपीके का आदर्श अनुपात होता है, यानी खाद्यान्न फसलें हैं उसमें एनपीके का आदर्श अनुपात कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4:2:1, सेकेंड ऑप्शन है 1:2:1, थर्ड ऑप्शन है 1:4:2 और फोर्थ ऑप्शन है 2:1:2। तो इसका ये खाद्यान्न फसलों में एनपीके का आदर्श अनुपात हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिसार ललित किसकी किस्म है। हिसार ललित है किसकी किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन टमाटर, मिर्च, बैंगन या खीरा, यानी टमाटर। हिसार ललित किसकी किस्म है, तो ये आंसर हो जाएगा टमाटर। टेस्लिंग क्रिया किससे संबंधित है, यानी टेस्लिंग जो भी क्रिया है वो किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकंड ऑप्शन है मक्का और थर्ड ऑप्शन है जवार और फोर्थ ऑप्शन है धान। तो इसका ये फर्स्ट सेकंड वाला आंसर सी हो जाएगा, मक्का में टेस्लिंग क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आता है RG8 किसकी किस्म है, यानी RG8 वो किसकी किस्म है। चना की, कपास की, धान की या गेहूँ की। तो इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये चना ग्राम, ये राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना, यानी वन संरक्षण अधिनियम है वो कब बना। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकेंड ऑप्शन है 1980, थर्ड ऑप्शन है 1987 और फोर्थ ऑप्शन है 1998। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई। ये राष्ट्रीय बीज निगम है उसकी स्थापना कब हुई, 1952 में, 1953 में, 1963 में या 1966 में। तो इसका NSC की स्थापना 1963 में, इसकी ये राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि जगन्नाथ किसकी किस्म है। सरसों की, धान की या सरसों धान दोनों की या दोनों की नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये कई बार घुमावदार क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ए या बी, यानी दोनों की, सरसों की और धान की दोनों की ये किस्म जगन्नाथ ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो एग्रोसन GN है एक, यानी एग्रोसन है GN वह क्या है। खरपतवार नाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी या इनमें से कोई नहीं। एग्रोसन GN है वो क्या है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फफूंदनाशी एग्रोसन ये है, फंगीसाइड। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने वाली कौन सी विधि को कहते हैं, यानी धान है चावल उसको मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गीली क्यारी विधि, सेकंड ऑप्शन है सूखी क्यारी विधि, थर्ड ऑप्शन है डेपोक विधि और फोर्थ ऑप्शन है ए या बी, यानी गीली क्यारी विधि और सूखी क्यारी दोनों। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डेपोक विधि है, यानी फिलीपींस मलिनाशी विधि विकसित की गई। तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा डेपोक विधि धान की मिट्टी रेत उगाने वाली किस्म है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मृदा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी मृदा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.0225, 0.03 से, अब सेकेंड ऑप्शन है 0.25 से 0.5, थर्ड ऑप्शन है 0.6 से 1 और फोर्थ ऑप्शन है 1% से अधिक। तो इसका सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा 0.25 से 0.5 वाला, ये ऑप्शन राइट हो, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ही अधिकतम बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में ये मृदा का पूछा जाता है और कई छात्र वायु का औसत लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है कौन सा जीवाणु, यानी कौन सा जीवाणु अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलता है। ये फास्फोरस है उसको अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलता है। तो यहाँ पे बात करें राइजोबियम, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड वॉर्म यानी वेसिकुलर एडोवास्कुलर माइकोराइजा और थर्ड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर और फोर्थ ऑप्शन है बेसिल। तो इसका ये सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा वॉर्म, यानी वेसिकुलर एडोवास्कुलर माइकोराइजा है जो अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदलता है।
अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित शाकनाशियों में से कौन से बुआई से पूर्व मृदा में मिलाना आवश्यक है, यानी कौन सा शाकनाशी है जो फसल की बुआई के पूर्व ही मृदा में मिला दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड ऑप्शन है एट्राजिन, थर्ड ऑप्शन है फ्लूक्लोरेलिन और फोर्थ ऑप्शन मेटा क्यूसुरान। तो इसके थर्ड ऑप्शन सही राइट हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन, यानी ये राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका तना काष्ठी होता है, यानी किसका तना कठोर होता है। तो यहाँ पे हम बात करें सोरकम हेलिपेंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकेंड ऑप्शन लेंटाना कैमरा, थर्ड ऑप्शन है एनागिलिस आर्वेंसिस और फोर्थ ऑप्शन है अमेरेंथस स्पाइनोसस। यानी तो इसका एक किसका तना कठोर होता है, वो इसका आंसर होगा वो सेकेंड आ जाएगा, लेंटाना कैमरा। इसका तना बहुत कठोर होता है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समोच्च बंद यानी कंटूर बैंड कितने ढाल यानी स्लोप पर बनाए जाते हैं, यानी कंटूर बैंड है कितने स्लोप पर बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0%, सेकेंड ऑप्शन है 1%, थर्ड ऑप्शन है 6% या फोर्थ ऑप्शन है 12%। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1%। कंटूर बैंड कितने पर 1% स्लोप पर बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र यानी ओपन पेन यूपोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी खुला पात्र वाष्प मापी यंत्र से क्या मापा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, थर्ड ऑप्शन है उत्सर्जन या फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका ये राइट हो जाएगा वाष्पीकरण, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, यानी राजस्थान में वो कितने कृषि जलवायु खंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड 9, थर्ड ऑप्शन है 15 और फोर्थ ऑप्शन है 20। तो इसका ये फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 10 से राजस्थान में कृषि जलवायु खंड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ग्रामेक्सन का व्यापारिक नाम है, यानी ग्रामेक्सन है जो शाकनाशी उसका व्यापारिक नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइफोसेट, सेकेंड ऑप्शन मेटासल्फ्यूरॉन, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन पेराक्वाट और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीफ्लूरिफेन द्वारा का। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा पेराक्वाट द्वारा, यानी ग्रामेक्सन का व्यापारिक नाम क्या है, पेराक्वाट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारणतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जो पौधे होते हैं ना वो साधारणतः किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है NO3, सेकेंड ऑप्शन है NO2, फोर्थ ऑप्शन है अमोनिया यानी NH4, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी सभी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका ये राइट फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा NO3 द्वारा, यानी NO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साधारणतः नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी पोटेशियम है जो मृदा में अघुलनशील रहता है, उसको पौधे के यानी उसे डाला जाता है बुआई के पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है पौधे के समीप, थर्ड ऑप्शन है छिड़काव विधि और फोर्थ में टुकड़ों में। तो इसका ये सेकेंड वाला आंसर राइट हो जाएगा, पौधे के समीप पोटेशियम को डाला जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव नहीं है, यानी कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम, सेकेंड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन है एजोस्पाइरिलम और फोर्थ ऑप्शन है PSB। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा PSB। इसका अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ओल्सन विधि का प्रयोग किस तत्व के निर्धारण में किया जाता है, यानी ओल्सन विधि है उसका प्रयोग किस तत्व के निर्धारण में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका सेकेंड है वो आंसर फॉस्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं एमाइड रूप में नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग होता एमाइड रूप में नाइट्रोजन धारी उर्वरक का उदाहरण है, यानी एमाइड रूप है उसका नाइट्रोजन धारी कौन सा उर्वरक का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकेंड ऑप्शन है DAP, थर्ड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP। तो उसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यूरिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो चूनायुक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितमाहीनता किस तत्व की कमी के कारण होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितहीनता किस तत्व की कमी के कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोरस, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है फेरस, फोर्थ ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो इसका ये आंसर हो जाएगा थर्ड फेरस। केलोट्रोपिस के बीजों का प्रकीर्णन होता है, यानी केलोट्रोपिस आँख है उसका आंकड़ा, उसका बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वायु द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है जल द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मानव द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है पशु द्वारा। तो इसका ये फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा वायु द्वारा। तो हाँ, तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।